हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिम्रन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्तिं सम्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं सद्वैतं सर्वभूतं परिजना सहिष्ण कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांच गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धु भव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आज हम लोग चैप्टर 5 के लास्ट के कुछ श्लोक करेंगे, पर आज थोड़ा बहुत हम चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के कुछ ऐसे विषय हैं उस पर थोड़ा सा बात करते हैं जिसमें भगवान ने गुरु का महत्व के बारे में बताया। अब हमारे इतने सौभाग्य नहीं है कि हम अर्जुन हैं और हमारे सामने भगवान कृष्ण स्वयं गुरु की तरह खड़े हैं। ये बड़ा आ, मुश्किल होता है कि जब हमें गुरु नहीं मिल पाते, है ना। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था कि हम सौभाग्यशाली हैं कि एटलीस्ट हमें भक्तों का साथ मिल रहा है। ये सौभाग्य मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। हम लोगों ने ये समझा था कि हमें इस कलयुग में ये मनुष्य जीवन मिलना और उसके साथ भक्तों का आश्रय मिलना, भक्तों का साथ मिलना, ये रेयर अपॉर्चुनिटी होता है। जिस कब आता है ये 8.4 मिलियन बर्थ के बाद ये हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है। इज वेरी वेरी रेयर टू गेट दैट काइंड ऑफ बर्थ, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में तो बहुत सारे लोग हैं, आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं और जा रहे हैं, है ना। पर हमें भक्तों का साथ मिलना और भक्तों के साथ में चलना बहुत ही बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है। तो उसका हम किस तरीके से इस कलयुग में फायदा उठाएं। अब उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व होता है गुरु का। अब गुरु जो है, अब अब सबसे बड़ी डिफिकल्टीज आती है हर किसी के जीवन में कि पता कैसे चले कि गुरु कौन है। पता कैसे चले कि मैं उन्हीं को ही चुनूंगा। कभी गुरु हमको चुनते हैं और कभी हम उनके पास जाते हैं, तो कभी गुरु हमें चुनते हैं या कभी हमें भगवान रास्ता दिखाते हैं कि आपके गुरु ही है। पर अब इस कलयुग में इतना मिक्सचर हो गया है कि हमें कैसे आइडेंटिफाई किया। पर पहले ये समझना जरूरी है कि हमें गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए। किसी का कोई विचार है कि हमें गुरु इस जीवन में चाहिए नहीं चाहिए? डू वी नीड एनी मेंटर और गुरु और स्पिरिचुअल लीडर? और हमें चाहिए तो क्यों चाहिए? हमें वो कैसे मिलेगा, वो बात का सवाल है। पर हमें पहले अपने आप को ये कन्विंस करना है कि हमें चाहिए। यस जिग्ना माता जी। डेफिनेटली चाहिए गुरु, बिकॉज स्पेशली कलयुग में, क्योंकि इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतनी दुविधा है, इतनी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि माया जाल है, कि बहुत मुश्किल है इसमें अपने आप को सही ट्रैक पे रखना। हाँ, और with a guru's help it becomes easier. It is still not easy, but गुरु रास्ता दिखाते हैं तो उससे आसान होता है। तो जरूरत तो बहुत अच्छी डेफिनेटली बात। है। मतलब गुरु की जरूरत है। चलिए, और कोई वैसा, ये सही है जवाब। गुरु हमें चाहिए, अपने आप को हमें पहले कन्विंस करना है। और कोई ऐड करना चाहता है कि हमें क्यों गुरु चाहिए? कैसे चाहिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से चाहिए बात की बात है। पहले अपने आप को करना, ये कन्विंस करना है
कि इस ह्यूमन फॉर्म में अब मुझे भक्तों का तो संगत मिल रहा है, एसोसिएशन है, पर मुझे गुरु चाहिए या नहीं चाहिए? एनीवन वांट्स टू ऐड? मुझको लगता है कि गुरु इसलिए चाहिए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनके पास हमसे ज़्यादा दुनिया देखी हुई एक्सपीरियंस है। दे हैव मोर विजडम, एक्सपीरियंस। और अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन वगैरह भी चाहिए तो दे हैव ऑलरेडी डन इट, हमसे तो बेहतर ही होंगे। राइट, चलिए, ये भी एक तो अच्छा है। रास्ता दिखाने के लिए आपको एक हाँ, बेटर मैं इस गाइडेंस पॉइंट में चाहिए। ये लेता हूँ कि हमें उनको हमसे ज़्यादा पता है, जो रास्ता दिखाने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत है। करेक्ट, हाँ, करेक्ट। यस, द्विज, हमें गुरु क्यों चाहिए? So that we can see what's gonna happen to us after we do this. आफ्टर डू व्हाट? After we become self-realized, what it's like to be alive. ये, हाँ, ये थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में है कि हमें पता चलेगा, पर हमें चाहिए क्यों? मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जो श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा महेश्वर गुरु है, साक्षात परब्रह्म पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे श्री नमः. गुरुवे नमः। So from guru you get gnan, you get discipline, you learn also more things, या, and you can inspire also lot of things from him by getting into the routine of simplicity. Lot of things you can inspire from him. ओके, So that okay. is the So purpose of guru. again, I'm going to just refresh what you said is कि गुरु से हमें ज्ञान मिलता है, गुरु ब्रह्मा नॉलेज है, और नॉलेज से हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है, इसलिए हमें गुरु चाहिए। और कोई यस टीचर, Teacher ने asked, yes. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आप बोल रहे हैं अनम्यूट नहीं है, आपकी आवाज अनम्यूट नहीं, आपको एक बार और अनम्यूट, हाँ, यस यस टीचर। हरे कृष्णा। अरे, असल में मैं बच्चों को जब पढ़ाती थी तो सबसे पहले कबीर का वो दोहा स्मरण कर रही हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान से साक्षात्कार गुरु ही कराता वेरी है ना। नाइस, यही इसलिए आंसर चाहिए। सबसे हाँ, ज्यादा आवश्यक है गुरु का होना। हाँ, मार्गदर्शन ये सब तब होता है जब भगवान से भी एक दर्जा ऊपर, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार गुरु ही कराता है हमें। इसलिए गुरु बिल्कुल, का होना बहुत अनिवार्य है मेरी दृष्टि से। यही आंसर है हमारा, जो भगवान से मिलाने का, जो कनेक्ट करने का, हम योग करते हैं, बहुत करते हैं, गुरु ही एक हमारे ब्रिज हैं जो हमको भगवान से जोड़ सकते हैं। बिना उनके हम भगवान से जुड़ ही नहीं सकते। आप कितने भी श्लोक पढ़ लीजिए, आप कितने भी श्रद्धा कर लीजिए, कितने भी प्रयागराज में जाके नहा लीजिए, अगर भगवान को हमसे जोड़ने वाला जो एक व्यक्ति है, जो एक पर्सनालिटी है, वो गुरु है। उसके बगैर हो ही नहीं सकता। ये हमें लिख के रख लेना चाहिए कि विदाउट गुरु आई कैन नॉट कनेक्ट टू द गॉड। ये उनका कर्तव्य है, वो मार्गदर्शन है। हमारे पहले श्लोक में भी यही है, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य। हम लोग इस बिल्कुल अंधकार में पैदा हुए हैं। हमारी आंखें खोलने का जो श्रेय है वो गुरु को जाता है, और मैं ऐसे गुरु को दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम ये प्रेयर हर क्लास में पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उस प्रेयर को आप पढ़िए एंड उसका मीनिंग को भी समझिए। वो ये प्रेयर कोई ऐसी किसी ने लिखी नहीं है, ये हमारे शास्त्रों की प्रेयर्स हैं। अब ये जितनी भी हमने प्रेयर की पढ़ी हैं, ये गुरु को, चैतन्य महाप्रभु, कृष्णा, राधा और वैष्णव को हम प्रणाम करते हैं, बिकॉज उनकी बदौलत हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते, भगवान से जुड़ ही नहीं सकते। कोई और कोई मतलब ऑप्शन नहीं है, यही एक ऑप्शन है। अगर आपको सेल्फ रियलाइज होना है, जैसे द्विज बोल रहा था कि हमें सेल्फ, अपने आप को भी समझना है, तो गुरु चाहिए। गुरु बताएगा कि परमात्मा मेरे अंदर है, तो मैं परमात्मा से कैसे जुड़ूंगा, वो भी गुरु बताएंगे, है ना। तो अब नाउ हम सब लोगों ने समझ लिया है कि गुरु की जरूरत है अगर भगवान से जुड़ना है। कौन इस सेंटेंस से एग्री नहीं करता है, मतलब कौन इस बात पे सहमत नहीं है
कि हाँ भाई गुरु ही जोड़ेंगे, मैं तो अपने आप जुड़ सकता हूँ, मैं पहाड़ों में चला जाऊंगा, महीने महीने बैठा रहूंगा, मुझे भगवान जुड़ जाएंगे। नहीं, ध्रुव महाराज जो बचपन 5 साल के एक पैर पे खड़े होके भगवान का ओम भगवते वासुदेवाय कर रहे थे, फिर भी नारद मुनि ने आके उनको बताया कि कैसे आप भगवान से जुड़ सकते हैं, कैसे आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, बिना गुरु के हो ही नहीं सकता है। परीक्षित महाराज 7 दिन की सप्ताह थी, सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने गुरु बनाया कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं और 7 दिन में सप्त पूरा भागवतम सुनूं। गुरु हर जगह आपको, हर शास्त्र में, और यही दिखाने के लिए भगवान, जब कृष्ण भगवान आए थे तो उनके गुरु कौन थे? किसी को नाम मालूम है? यस द्विज, आंसर जी। अच्छा, संदीपनी मुनि थे। संदीपा संदीपा मुनि। मुनि, है ना? हम्म, भगवान भगवान है वो, फिर भी वो दिखाना चाहते हैं कि मैं एक मनुष्य रूप में आया हूं इस जगत में, तो मुझे भी गुरु की जरूरत है। जब वो अपने गुरु के पास भी गए तो गुरु तो पहचान गए, वो तो दूरदर्शी थे, वो बोले थे मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूं, आप तो खुद स्वयं भगवान है। तो जब वो ये बोलने लगे तो भगवान ने बोला कि मैं, आप मुझे पहचानते हैं पर मैं एक मनुष्य रूप में आया हूं, सब मुझे, अगर मैं भगवान बोलूं, यशोदा माता की आपके घर में भगवान है, तो वो जो क्रीड़ाएं हो रही हैं, जो लीलाएं हो रही हैं, वो हमें देखने नहीं मिलती थी। यशोदा माता तो फिर तो दिन भर पूजा ही करते रहेंगे मेरे घर में भगवान है करके, करेक्ट? तो वो भगवान वो रूप नहीं दिखा रहे थे हर किसी को, है ना? जैसे अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया, वो उस रिक्वेस्ट पे दिखाया था, और वो भी उसको दिखने के लिए वो चक्षु, वो नेत्र दिए थे कि वो भगवान को देख सके, है ना? हर किसी के पास वो विजन नहीं था भगवान को करने का। पर पॉइंट ये है कि हमें गुरु क्यों चाहिए? तो भगवान स्वयं आने के बाद भी खुद एक गुरु को सेलेक्ट करते हैं और उनके गुरुकुल में जाते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु से सीखते हैं। तो उसी तरीके से कलयुग में भी जब चैतन्य महाप्रभु आए भगवान के रूप में, वो राधा और कृष्णा का एक रूप था, तो उन्होंने भी गुरु को अपनाया। उनके गुरु कौन थे? मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की तरफ जाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। जैसे पढ़ाई के लिए भी स्कूल जाना जरूर है, शिक्षा पानी जरूरी है, और टीचर का होना भी जरूरी है। बिल्कुल। सो बोथ वे इट वर्क्स। अ, अ, या मतलब हमें, या जैसे पहले हम गुरुकुल कहते थे, तो चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे हमारा क्षत्रिय का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, सब लोग गुरुकुल जाते थे पढ़ने के लिए, राइट? हमें गुरु चाहिए। बट हमें यहाँ जब शास्त्र पढ़ रहे हैं, भागवत गीता पढ़ रहे हैं, उसके संदर्भ में देखा जाए कि हमें ये शास्त्र को समझने के लिए भी, आप में से बहुत सारे लोग होंगे इस क्लास में आने से पहले उनके पास भागवत गीता होगी, उन्होंने पढ़ी भी होगी, और यस, कितनी बार हमने पढ़ने के बाद हमें समझ ही नहीं आती। पढ़ ली, 2 बार पढ़ लिया, भगवान हो रहे हैं, युद्ध हो रहा है, फिर हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में जो खिचड़ी बनती है, अपने आप एजम्पशन ले लेते हैं कि हाँ ऐसा ही हो रहा होगा, भगवान ऐसा ही कर रहे होंगे। और कभी हम लोग बहुत गलत तरीके से भी सोच लेंगे कि भगवान तो थे, उन्होंने झगड़ा क्यों कराया, उनकी वजह से 165 मिलियन पीपल की डेथ भी हो गई उधर, तो बड़ी गलत बात है ना? तो हम अपनी तरफ से सोचने लगते हैं, फिर अपनी तरीके से समझते हैं, जो गलत है। तो इसलिए हमें सही मायने में जो भागवत गीता के हर श्लोक को भगवान ने किस संदर्भ में बताया वो समझना है, और किस युग में वो एप्लीकेबल है वो भी भगवान ने बताया है। जो सतयुग में था वो अलग तरीके था, त्रेता युग में अलग था, द्वापर में अलग था, क्योंकि भगवान हर युग में चाहते हैं कि मैं प्रसन्न हूं बाय मेरे भक्तों के द्वारा। तो कलयुग में तरीका, क्योंकि उनको मालूम है कलयुग है, इसमें दुख बहुत है, अगर आप थोड़ा सा भी ये कर लेते हैं तो मैं खुश हो जाऊंगा। भगवान ने वो तरीके बताए हैं, करेक्ट? तो अब हमें ये इतना मान लेना चाहिए। अब आप बताइए कि आप लोगों ने जब से पैदा हुए हैं, आपके गुरु हुए हैं कोई? हर किसी के गुरु हुए हैं, मैं बता रहा हूं, हमारे माता पिता गुरु हैं हमारे, है ना? अब हम ये नहीं बोले अरे हमारे तो गुरु नहीं थे, हमने आपने भी सीख लिया, हमें तो पता था, देखते दूध, ये दूध है, पानी है पानी है, ये किताबें हैं, 2+2 हमने आपने आप सीखा।
ऐसे तो कह ही नहीं सकते। हर स्टेज में आपके गुरु थे। वो हमारे भौतिक जगत के लिए थे बहुत सारे। हमें माता-पिता ने ज़रूरी नहीं है कि आध्यात्मिक ज्ञान दिया हो, भागवत गीता पढ़ाया हो। कोई फॉर्च्यूनेट हो जैसे द्विज और वो हैं जो बचपन से भागवत गीता मथुरा में ब हैं तो उनको कनेक्शन ज़्यादा है ना? अब हम लोग मंदिर में रहते थे तो हमें प्रसाद का पता होता था, शास्त्रों का पता नहीं होता। कब कहाँ किस दिन कौन-सा प्रसाद बनेगा मंदिर में ये याद होता था। हम वहाँ जाके खड़े हो जाते थे पर खा लेते थे, फ्री में मिलता था। है ना? तो हम लोग पिताजी मंदिर में काम करते थे। तो हम लोगों को ये पता था कि आज मंगलवार है तो दोपहर को ये स्वीट बनेगा, केसरी बनेगा या कोल्लकोट्टे बनेगा, मुझे क्योंकि सभी तमिल वाले नाम याद हैं। तो हम वो उस टाइम एग्ज़ैक्टली पहुँच जाते थे फ्राइडे को किस दिन क्या बनने वाला है ना? हमें वो एक ज्ञान मिला है कि प्रसाद किस दिन कौन-सा बनता है। कंद षष्ठी होता था तो उस दिन कहाँ पर किस टाइम पे सुपर फूड मिलेगा, तो हमारे दिमाग में घूमता वही था। अगर बचपन से हम लोग भक्त अपने बच्चों को भी शास्त्रों का ज्ञान देने लगेंगे तो धीरे-धीरे बच्चों को बाद में भी वही रहेगा कि हाँ, हमें ऐसा पढ़ाया था, हमें भागवत गीता में भगवान ने ऐसे कहा था, हम इस जीवन में क्या कर सकते हैं। तो हमारा जो भौतिक जगत का ज्ञान है, ज़्यादातर माता-पिता सब देते हैं। उनको बचपन से 3rd ग्रेड में वर्ल्ड ऑफ पूरा दुनिया भर की स्पेलिंग सब सिखाने लग जाते हैं और गलत नहीं है क्योंकि वो भौतिक ज्ञान है, जो हमें आगे जाकर के जॉब के लिए चाहिए। पर आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमें गुरु होना ज़रूरी है जो आध्यात्मिक तरीके से, जो अपने प्रैक्टिकल कर रहा है और वो हमें सिखाए, है ना? तो गुरु दोनों जगह आपको मिल रहे हैं, आपको बचपन से गुरु हैं, माता-पिता ही हमारे गुरु थे और हम कभी डिनाई नहीं करते, हर कोई कहता है, भगवान ही हमारे माता-पिता एक भगवान के रूप में हमें गुरु में मिले हैं, जिन्होंने इस दुनिया में हमें लेके आए और हमें हर तरीके से अच्छी सुख-सुविधाएँ दी, अच्छा ज्ञान मार्गदर्शन दिया। कभी-कभार होता है कि बच्चे जितना दिया था उससे 100 कदम आगे बढ़ के आगे ज़िंदगी में करते हैं सक्सेस और कभी-कभार होता है माता-पिता चाहने के बाद भी बच्चे नहीं सीख पाते। क्योंकि उनकी जो एसोसिएशन होती है, उनका जो संगत होता है, वो कभी गलत हो जाता है ना? तो अब हमें इतना समझ लेना है कि गुरु तो चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान में अगर भगवान से जुड़ना है, तो गुरु की आवश्यकता है, कोई डाउट नहीं। अगर आपको अब नींद में भी कोई पूछेगा कि आध्यात्मिक गुरु चाहिए? यस, आपका आंसर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि भगवान से जुड़ने के लिए बिना गुरु का हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए भगवान ने चैप्टर नंबर 4 में जहाँ हम लोगों ने ट्रांसेंडेंटल नॉलेज पढ़ा था, भगवान ने क्या बताया शुरू से? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। मैं बार-बार हर युग में आता हूँ और ये नॉलेज देता हूँ मैं उन सबको, धर्म की स्थापना करता हूँ और बाद में जाके बताया कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपादेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान खुद बोल रहे हैं कि तुम्हें एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए, जिसके पास आप जाइए और सबमिसिवली, सिंसियरली उनसे सवाल पूछिए कि मेरे इस जीवन का मतलब पर्पस क्या है? मुझे ये जीवन को किस तरीके से इस्तेमाल करूँ? भगवान ने वो बात बताई वहाँ पर, है ना? तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि हर किसी को गुरु चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर उसको आध्यात्मिक जीवन में इसमें आगे बढ़ना है और मुझसे जुड़ना है तो, क्योंकि वो ही आपको बता सकता है। पहले तो हमें अपने आप को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि गुरु चाहिए पहला। अब कैसे मिलेगा? मैं अपने आप को कैसे क्वालीफ़ाई करूँगा कि मुझे गुरु सेलेक्ट करे, वो दूसरा स्टेप है। कभी हम फिर उस पर डिस्कस करेंगे कि जैसे मैंने कुछ हफ़्ते पहले एक क्लास बताया में बताया था कि जैसे मुझे व्हाइट हाउस में जाना है, मुझे प्रेज़िडेंट से मिलना है। तो मेरे को या तो अपॉइंटमेंट लेकर के टूरिस्ट जैसे में विज़िटर जाते हैं, कभी देख लिया, हो भी सकता है उस वक़्त हमारा प्रेज़िडेंट वहाँ ना हो। पर अगर मुझे प्रेज़िडेंट से ही मिलना है और या वो मुझे बुलाए, तो मुझमें कोई काबिलियत होनी चाहिए, करेक्ट? मैं जब काबिलियत होऊँगा तो वो खुद ही बुलाएगा, भई जनवरी में मैं सबको मेडल देता हूँ, भई लक्ष्मण को भी बुला लो। वो इन्विटेशन के साथ लोग घर पे आएँगे और बुला के लेके जाएँगे। ये हमारा भौतिक जगत है। अगर हमें भगवान से ही मिलना है, तो गुरु हमें हेल्प करता है वो क्वालिफाइड पर्सन बनाने के लिए। वो काबिलियत देता है हमें, बताता है कि तुम्हें ये काबिलियत होनी चाहिए कि भगवान से आप मिल सकें। हम लोग इसको बहुत लाइटली नहीं लेना है हमें कि ये बहुत
हाँ भाई चलो चल रहा है, अरे गुरु अभी क्या 65 साल के बाद ले लेंगे। प्रहलाद महाराज ने तो 5 साल में ले लिया था, वो तो उसकी सिचुएशन थी। और हम लोग आराम से लेते रहेंगे, कहाँ जल्दी पड़ी है, अभी तो आराम से कमाना है ना। हमें ये ऐसे विचार आने लगेंगे तो आप 65 क्या, आप किसी भी जन्म में नहीं ले सकते। हमें अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें वहीं पकड़ लेना है कि मुझे इस प्रोसेस में अपने आप को क्वालिफाइड बनाना है। करेक्ट। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, हमारे पास बहुत सी चीजें हमारे हाथ के कंट्रोल में रहती है। करेक्ट। ये आपकी इच्छा है, आज आपने क्लास सुना, आपको बड़ा अच्छा लगा, रहे ये तो बड़ी बात सुपर हो गया, फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, फिर एक हफ्ता हो जाता है, फिर क्लास में सुनते बड़ा एनर्जी आ जाता है, अरे सही है। ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है ना। तो हमारे हाथ में कंट्रोल में है कि मैं आज, जैसे आप 9 o'clock है, आप सब आए, ये बहुत अच्छी बात है कि हम आपस में एक दूसरे को वो एसोसिएशन देते हैं। ये हमारे हाथ में कंट्रोल में है। क्या क्या कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे हाथ के कंट्रोल में नहीं है? मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ, समझिए। अ, आप यहाँ से अभी इंडिया जा रहे हैं या इंडिया से इधर आ रहे हैं, और आपके कंट्रोल में है कि मैं किस फ्लाइट में जा सकता हूँ। आपने अच्छी डील देखी तो आपको अच्छी फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास या इकोनॉमी कोई भी मिल गई, वो आपके कंट्रोल में था, आपने अपने बजट के अनुसार कर लिया। आप यहाँ से एयरपोर्ट गए, आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं या ऊबर कर सकते हैं, वो भी आप ही के कंट्रोल में है। आप फ्लाइट में चढ़ गए और फ्लाइट में बैठे हैं, आपको अपना खाना, आप प्रसाद लेके आए हैं या वहाँ का है, वो आपकी चॉइस है। अब फ्लाइट टेक ऑफ करके दिल्ली तक या आ रही है, मैं वैसे दिल्ली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो दिल्ली तक आप जा रहे हैं, उस रास्ते में आपके हाथ में कितना कंट्रोल है? ऑलमोस्ट आप जीरो। कुछ नहीं। आप जाके पायलट को खटखटा सकते हैं, भैया ध्यान से कर चलना या खींच के रखना गाड़ी, है कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। अब बहुत सारे टर्बुलेंस आ रहे हैं रास्ते में, आपके हाथ में कंट्रोल है? No. नहीं। आप मानेंगे वो जो एयर हॉस्टेस बोलेगी भाई बेल्ट लगा लो, कहीं पे खड़े हो तो जाके सीट में बैठ जाओ। अब आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, और टर्बुलेंस होगा तो हो भी सकता है आप हरी नाम लेना शुरू कर दें। कभी कभार टर्बुलेंस इतने आते हैं, आप पूरी जर्नी में यहां से लेके फ्लाइट के अंदर बैठने तक आपकी फुल चॉइस थी, कौन सी टिकट, क्या करना है, सब कुछ। पर वहां से जो जर्नी शुरू हुई से लेके आप लैंड हुए हैं, आपके हाथ में कितना कंट्रोल है? कुछ नहीं है। ये हमारा जीवन ऐसा ही है, पर हम लोग हमेशा सोचते हैं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में चल रहा है ना। हम लोग ये है। अब वहां पर गए, वो सब पायलट के हाथ में है, सिचुएशन के हाथ में है, वेदर कैसा है, बहुत से क्राइटेरिया फैक्टर हैं, पर आपके हाथ में नहीं है। आप गारंटी नहीं कह सकते कि आपकी फ्लाइट वहां लैंड होगी, कोई गारंटी नहीं है। अब उसके लैंड होने के बाद आप अपने घर तक पहुंच रहे हैं, वो आ गया आपके कंट्रोल में। आप लेमोसिन बुला सकते हैं या नॉर्मल टैक्सी या ऑटो या कुछ भी करके जा सकते हैं घर तक। पर कुछ बीच का जो रास्ता है, हमारे जीवन में भी कोई बीच का रास्ता है, अगर आप मान के चलें कि ये भगवान के हाथ में है। जब से पैदा हुए से लेके मरने तक हम लोग सोचते हैं सब कुछ मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, जो इम्पॉसिबल है। तो हमें ये कहानी एक सिंपल है कि हम एक जर्नी यहाँ से लेके मैं दिल्ली तक जा रहा हूँ, उसमें भी सब कुछ ऐसा लगता है मेरे कंट्रोल में, पर मेरे में नहीं है ना। यस जिग्ना माता जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ, ये आपने जो बोला कि हमें लगता है कि हमारे कंट्रोल में है, उस पे एक तो अभी रिसेंटली ये साल में देयर हैव बीन टू मेनी प्लेन क्रैशेस, स्मॉल प्लेन्स वगैरह हम सब न्यूज में देख रहे हैं। तो राइट। ऑफन टाइम्स आई वुड गो एंड लुक एट द कमेंट्स आल्सो। हाँ। तो कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं, इसलिए आई नेवर गो इन स्मॉल प्लेन्स, या इसलिए आई हाँ। नेवर टेक दिस एयरलाइन, और आई ओनली गो विथ हिस्टोरिकली हाई परसेंटेज और सेफ्टी वाले एयरलाइंस। बट अगर आपका टाइम आया है और अगर ऐसा होना है, तो वो चाहे कितनी भी मतलब सेफ हो, इट इज गोइंग टू हैपन। यू जस्ट थिंक दैट you are taking precautionary steps and that's why हाँ। you are safe so far, नहीं but you're right. बिल्कुल एग्री। हमारे इस पर और भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि
अपने जो कर्म के हिसाब से हम लोग यूजुअली भक्ति में क्या कहते हैं, हम उम्र से नहीं काउंट करते, हमारे ब्रीथ से काउंट करते हैं कि हमारी कितनी सांसें बची हैं। हम बोलते हैं कि भाई हम लोगों को 80 साल तक जो जाएंगे, वो गारंटी नहीं है ना। कल अब नेक्स्ट वीक हम लोग सब मिलेंगे, वो भी गारंटी नहीं है ना। तो अभी हालचाल में अब आप जैसे प्लेन की बात कर रहे हैं, जो बोलेगा मैं बड़ी प्लेन से छोटे प्लेन या जो एयर जेट में बैठना चाहता हूँ, जो मरने वालों की जो जनसंख्या है, रोड में चलने वाले ज़्यादा मरते हैं बाय एयरप्लेन के कंपैरेटिवली। अगर आप स्टैटिस्टिक देखें, प्लेन में इतने लोग नहीं मर रहे, चाहे छोटे बड़े में हो। जो रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, है ना, वो सबसे ज़्यादा है। अगर आप इसी तरीके से और स्टैट्स जाते रहें, तो अगर आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा मरने वालों की जनसंख्या अगर ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो मच्छर मार रहा है सबको। मलेरिया से मर रहे हैं लोग। एक छोटा मच्छर सबसे ज़्यादा काउंट अगर आप करें। उसके बाद मैंने स्नेक का भी देखा, स्नेक भी बहुत लोगों को मार रहा है। अब हमें तो दिखता नहीं है यहाँ, पर अगर आप काउंट देखें तो ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत सी कंट्री में लोग सांप के जहर से मर रहे हैं। ये हमें पता नहीं है। अब उनकी जो जनसंख्या है वो प्लेन में वालों जैसे से ज़्यादा है। जो बग बाइट से मरने वाले सबसे ज़्यादा हैं। किसी ने सोचा भी कभी मच्छर ने मार दिया और आदमी मर गया, मर भी जाते हैं, है ना। तो अब सिचुएशन है, आपके अपने कर्म है, आपकी लाइफ स्पैन कहाँ तक मार्क्ड है ना, कोई गारंटी नहीं है कि आप कब तक जिएंगे, कब तक कैसा होगा करके। तो इसलिए पॉइंट ये है ओवरऑल इसको समझाने का कि हमें ये लाइफ को इजीली नहीं लेना है कि हाँ भाई चल ही रहा है, फर्स्ट क्लास बैंक बैलेंस है, सब कुछ अच्छा है। मैं आपको कोई कोई ऐसे ऐसे मतलब पेनफुल इंसिडेंट जो मुझे हालचाल में मिले हैं अपने एक दो लोगों से, कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उन्होंने। बॉडी पैरालाइज हो गई है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा था, अब आवाज़ नहीं निकल रही है गले से, भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, ईयर इन्फेक्शन हो गया, अब सुन नहीं सकते हैं। ये 1 हफ्ते पहले उनको नहीं था और अभी है। अब आप प्लेन की स्टोरी बता रहे हैं। एक प्लेन को रिपेयर करने के लिए, काठमांडू की बात है, वो काठमांडू से पोखरा ले जा रहे थे, उसको रिपेयर करना था। तो जो सिर्फ प्लेन के जो वर्कर्स होते हैं वही जा रहे थे उसमें। तो एक ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी फैमिली को भी बुला लूँगा, साइट सीन हो जाएगा, वो वहाँ पे पोखरा में घूम के आ जाएंगे। ये भी हालचाल का न्यूज़ है। तो अपनी फैमिली जाना नहीं चाहती थी, ज़बरदस्ती लेके आके उसने प्लेन में बिठाया और अपने बच्चों को भी बिठाया, 1-2 लोगों ने और भी, वो जितने भी वर्कर्स थे वो सब गए, एक्सीडेंट हो गया, सब खत्म। ये भी हालचाल, ये 1 साल, 1.5 साल की है। अगर आप नेपाल येती याती फ्लाइट का इंसिडेंट है, अगर आप उसका बैकग्राउंड स्टोरी पढ़ें तो ऐसी है। उसमें 18 या 20 लोग ही थे और वो खुद उस प्लेन में नहीं जाना था, फिर सोचा कि अरे चलते हैं, अपने बच्चों को भी ले जाता हूँ, घूम फिर के आ जाएंगे, फ्री का ही तो जा रहा है। तो मैं ये पॉइंट ये नहीं बता रहा, ये किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हमारा क्या है कि ये जो लाइफ है उसको आप बिल्कुल सीरियसली लीजिए। ये इम्पोर्टेंट ये है कि हमें भक्ति भगवान की तरफ भी जुड़ने के लिए मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना। जो हम लोग एफर्ट एटलीस्ट वो कर सकते हैं कि जो क्लास में आते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, हरि नाम करते हैं, और हम लोग वही ऐसा ग्रहण करें जो भगवान को हम चढ़ा सकते हैं। कोशिश वो करना चाहिए, है ना। तो आज हम लोगों ने थोड़ा-सा उस गुरु के बारे में, वो हमें समझ में आया है कि हमें एटलीस्ट अपने आप को कन्विंस करना है, तो बिना गुरु के हम भगवान से जुड़ नहीं सकते, इतना समझना ज़रूरी है। तो विद दैट मैं इसको यहाँ पर पॉज़ करता हूँ